तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और गाइस आगे भी अच्छे रहना। तो गाइस अपने चैनल पे मैं पहली बार मूवीज एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, तो कोई भी गलती हो तो प्लीज मेरे को क्षमा कर देना। जो गाइस मूवी होने वाली है वो हमारी होने वाली है द लायन किंग। तो मूवी स्टार्ट होती है। मूवी स्टार्ट में हमें कुछ दिखाया जाता है सिम्बा, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और एक राजा का बेटा भी है। तो सुबह के टाइम में सिम्बा अपने पापा को जगाने जाता है और उनको बोलता है मुझे अपना पूरा राज देखना है और हमको पूरा अपना राज दिखाओ। सिम्बा के पापा सिम्बा को पूरा राज दिखाने को चल देते हैं और उनको बताते भी हैं कि हमको क्या क्या चीज की सावधानी बरतनी होगी। वो दोनों लोग जाके एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर राजा अपने बेटे को बताता है यहाँ पे बैठ के हमको यहाँ तक की धूप दिख रही है या हमारी निगाह जहाँ तक के देख पा रही है वो सारा अपना राज है। फिर सिम्बा बोलता है पापा फिर तो हम बिना डर के पूरे राज में हम घूम सकते हैं। राजा बोलता है यहाँ पे घूम तो सकते हैं बट एक जगह पे हम नहीं जा सकते और छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी वहाँ जगह पे नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद सिम्बा बोलता है पापा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। राजा बोलता है जिस जगह का नाम है काली घाटी उस जगह पे हम नहीं जा सकते। बस इतना बोलने के बाद राजा वहाँ से चल देता है और फिर सीन चेंज होता है। सीन चेंज में हमको दिखाया जाता है स्कार, जो था सिम्बा का चाचा। और फिर सिम्बा अपने चाचा को बताने लगता है कि पापा ने मुझको आज बताया था कि अपने राज्य में एक काली घाटी है, वहाँ पे जाने के लिए मना किया है, बट ऐसा क्यों। तो स्कार बोलता है कि वहाँ पे बस बड़े लोग ही जा सकते हैं और छोटे लोग कोई नहीं जा सकता। और स्कार ये भी बोलता है उस काली घाटी का नाम हाथियों का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। और फिर स्कार ने सिम्बा को लालच देके काली घाटी पे जाने के लिए तैयार भी कर दिया था, क्योंकि स्कार चाहता था उसके पापा के मरने के बाद पूरे जंगल पे उसका राज्य हो। फिर सीन चेंज होता है। हमको यहाँ पे सिम्बा का पूरा परिवार दिखाया जाता है और यहाँ पे हमको एक बच्ची भी दिखाई जाती है जिसका नाम था लाला। तो सिम्बा लाला को बोलता है हम चलो अब बाहर घूमने चलते हैं। सिम्बा और लाला भाग तर निकलने जाते हैं पर उनकी माँ रोकती है, बोलती है आपको किसी को साथ लेके जाना होगा। सिम्बा बोलता है किसको। उसकी माँ बोलती है साजू को आपको साथ ले जाना होगा। सिम्बा लाला को बोलता है हम आज काली घाटी की तरफ घूमने चलेंगे, लेकिन लाला बोलती है साजू के होते हुए हम काली घाटी तक नहीं जा सकते। सिम्बा और लाला कैसे भी करके साजू को चकमा देके वहाँ से वो निकल आते हैं और उनको पता नहीं था वो खेलते खेलते काली घाटी की तरफ आ चुके हैं। काली घाटी में आने के बाद सिम्बा को खुद को बहुत अच्छा फील करता है कि मैं भी अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं भी काली घाटी में आ चुका हूँ। लेकिन लाला को वहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो जगह बहुत वीरान जगह थी। लाला सिम्बा को वहाँ से चलने के लिए बोलती है बट सिम्बा बोलता है अब तो यहाँ पे अपना राज्य है, कोई यहाँ पे हमको यहाँ नहीं मार सकता। पे लाला और सिम्बा की आवाज सुन के वहाँ पे सारे के सारे लकड़बग्गे बाहर निकल के आ चुके थे। थोड़े टाइम में ही लकड़बग्गों की जो रानी थी और वो भी बाहर निकल के आ गई। अभी वहाँ पे सिम्बा के पापा की एंट्री हो जाती है। सारे लकड़बग्गे डर के मारे भाग जाते हैं। राजा फिर लकड़बग्गों की रानी को एक मौका और देता है और बोलता है अगर तुमने मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के वो वहाँ से तीनों लोग चल देते हैं। सिम्बा थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसके पापा ने वहाँ पे जाने के लिए मना किया था, वो फिर भी वहाँ पे चला गया था। लेकिन उसके पापा उसको फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, फिर भी उसे समझा देते हैं आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोलकर सिम्बा बोलता है पापा आगे से ऐसा अब नहीं होगा। अगले सीन में हमको स्कार को दिखाया जाता है जो लकड़बग्गों के एरिया में गया था और फिर लकड़बग्गों से बोलता है मैंने आपको एक शिकार भेजा था वो भी तुम्हारे हाथ से निकल गया, तुम कितने निकम्बे हो। और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिम्बा और स्कार दोनों टहलने के लिए निकले होते हैं, लेकिन वहाँ पर स्कार अकेला नहीं आया था, वहाँ पर सारे लकड़बग्गों को अपने साथ लाया था। और स्कार सिम्बा को अकेला छोड़कर चला जाता है और सिम्बा को वहाँ पे कुछ होने का एहसास होता है। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे भैंसों का झुंड सिम्बा की तरफ भागते आ रहे होते हैं, लेकिन सिम्बा अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है और सिम्बा भागते भागते एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन वहाँ पे भी उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। लेकिन जैसे ही राजा को पता चलता है कि मेरा बेटा भैंसों के झुंड में फंस चुका है तो राजा भी बहुत जल्दी से वहाँ पे आ जाता है। लेकिन राजा सिम्बा को बचा तो देता है बट खुद भी ऊपर चढ़ने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन वो ऊपर चढ़ नहीं पाता। लेकिन कैसे भी करके राजा थोड़ी मेहनत करने के बाद थोड़ी ऊपर तक चढ़ भी जाता है। लेकिन स्कार वहाँ पे ऊपर खड़ा होता है। वो राजा बोलता है कि स्कार मेरे को ऊपर खींचो, मेरे को बचाओ। स्कार बोलता है इससे बड़ा मौका मुझे नहीं मिलेगा, तू मर गया तो यहाँ का राजा मैं बन जाऊंगा। इतने बोलकर राजा को वो नीचे गिरा देता है। लेकिन ये सब कुछ होते देख सिम्बा ने कुछ भी नहीं देख पाया था। उसको ये भी नहीं पता था मेरे पापा कैसे मरे, कि किसी ने उनको मार दिया था। सिम्बा अपने पापा की डेड बॉडी के पास सो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे स्कार आ जाता है और स्कार बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम यहाँ पे न आते
तो तुम्हारे पापा को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और सिम्बा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बोलता है मेरी वजह से मेरे पापा मर गए। और स्कार सिम्बा को वहाँ से भाग जाने के लिए बोल देता है कि यहाँ पे अब कभी लौट के मत आना। फिर स्कार अपने राज्य में जाके सब लोगों को बोलता है कि राजा तो वहाँ पे मर गए और सिम्बा भी मर गया, लेकिन अब हमको राज्य आगे बढ़ाना होगा, तो किसी राजा की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे कोई राजा है नहीं, तो यहाँ पे इसका राजा मैं बन जाता हूँ। और ये भी बोलता है कि हमको यहाँ पे प्रजा की भी जरूरत पड़ेगी, बिना प्रजा के राजा किसी काम का नहीं रहता। तो इसी वजह से वो प्रजा भी साथ लेके आया था लकड़बग्गों की। फिर थोड़ा सीन चेंज होता है, हमको फिर से सिम्बा दिखाया जाता है। सिम्बा थोड़ा थका होने के कारण वहाँ पे सो गया था, लेकिन वहाँ पे गिद्धों का झुंड आके उसको घेर लेता है, लेकिन उसको खाने वाला ही होता है। तभी वहाँ से कोई फरिश्ता उसके पास आ जाता है, लेकिन वो लोग सोचते हमने ये किसकी जान बचा दी, ये किसका बच्चा है। तभी वो दोनों चेक करने लगते हैं, उनको जाके पता चलता है कि वो तो वहाँ पे शेर का बच्चा है, तो वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। तभी थोड़ी देर वो बात करते हैं, तभी सिम्बा को होश आ जाता है। वो बोलते हैं आप कौन लोग हो? लोग बोलते हैं हमने आपकी जान बचाई है, तो हम आपके दोस्त हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है लाला जो कि अब बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वो स्कार को बोलती है कि आप यहाँ पे ऐसे ही सरेआम किसी का शिकार नहीं कर सकते, ये हमारे रूल के खिलाफ है। स्कार बोलता है यहाँ का राजा मैं हूँ, चाहे मैं किसी का भी शिकार कर सकता हूँ। फिर हमको रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्कार आराम से सो रहा था। फिर लाला वहाँ से निकलने की सोचती है। यहाँ पे फिर से सीन चेंज होता है, हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे सिम्बा बहुत बड़ा हो चुका था और वो अपने परिवार वालों से बहुत दूर रहता था। और फिर सीन चेंज होता है, हमको यहाँ पे दिखाया जाता है सिम्बा के दोस्तों के पीछे लाला पड़ गई थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो सिम्बा के दोस्त हैं। और वहाँ पे सिम्बा की भी एंट्री हो जाती है। उन दोनों में थोड़ी देर लड़ाई होती है, लेकिन उनको पता चल जाता है कि वो दोनों बचपन के ही दोस्त हैं। लाला बोलती है मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई तुमको देखकर, और तुम अभी भी जिंदा हो। लाला बोलती है वहाँ पे स्कार ने अपने राज्य में बहुत ज्यादा तबाही मचा के रखी हुई है, आपको वहाँ पे चलना होगा। ये सब सुन के सिम्बा के दोस्त बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। सिम्बा बोलता है मैं वापस वहाँ पर लौट के नहीं जाऊंगा। फिर से सीन चेंज होता है, सीन चेंज में हमको दिखाया जाता है सिम्बा बिल्कुल शांत होके खड़ा था। तभी आकाश से आवाज आती है और वो आवाज सिम्बा के पापा की थी कि बेटा तुझे अपने राज्य की सुरक्षा करनी होगी और जाके अपनी माँ को भी वहाँ से छुड़ाना होगा। ये सब सुनकर सिम्बा को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है और वो जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर सब लोग वहाँ पे वो आ जाते हैं, वो राज्य में घुसने का प्लान बनाते हैं। फिर सब लोग राज्य में घुस जाते हैं, लेकिन घुसते ही सिम्बा को वहाँ पे उसका परिवार मिल जाता है और सामने स्कार भी मिल जाता है। स्कार बोलता है कि सिम्बा ने ही अपने पिता को मारा था और ये बात मैं नहीं बोला, ये बात आप सिम्बा से भी पूछ सकते हो। लाला बोलती है कि सिम्बा कभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर सिम्बा बोलता है कि हाँ मैंने ही मारा था अपने पिता को। सिम्बा ऐसा बोलकर उसको बहुत ज्यादा बेकार फील होता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सिम्बा की माँ बोलती है कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर स्कार बोलता है कि अपराध किया है तो सजा भी मिलनी चाहिए। फिर जाके स्कार खुद होके सिम्बा पर अटैक करने जाता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बाप को मैंने ऐसे ही मारा था, ऊपर पहाड़ी से गिरा के। ऐसा सोचकर सिम्बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी ऐसा ही सोचकर वो भी अटैक कर देता है। उन दोनों में बहुत देर तक की लड़ाई होती है, लेकिन सिम्बा को बहुत ज्यादा लकड़बग्गे घेर लेते हैं। तभी उसके दोस्त भी आ जाते हैं। फिर लड़ाई होते होते स्कार बोलता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा था, मैं तो वैसे ही बोल रहा था, वो तो लकड़बग्गों ने मारा था। सिम्बा बोलता है फिर से तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही मेरे पिता को मारा था। स्कार बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने वो गलती से हो गया था, मैं आपके पिता को मारना नहीं चाह रहा था। ये बात सुनकर सिम्बा स्कार को माफ कर देता है, लेकिन स्कार फिर से न्यू चाल चल देता है। वो जलती हुई लकड़ी सिम्बा के सर में मार देता है, लेकिन सिम्बा फिर भी अपनी जान बचा लेता है। और उन दोनों में ऐसे ही लड़ाई होती रहती है, लेकिन लड़ते लड़ते स्कार नीचे गिर जाता है, लेकिन सिम्बा उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। सिम्बा सोचता है स्कार तो मर गया, वो ये सोचकर वो वहाँ से चल देता है, लेकिन वो इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी स्कार मरा नहीं था और वो लकड़बग्गों के बीच में फंस गया था। और लकड़बग्गे बोल रहे थे झूठ बोल के तुमने हमारा बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, हम तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे। स्कार बोलता है कि मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, मैं अपनी जान बचाने के लिए ये सब बोला। इतना बोलकर सारे लकड़बग्गे स्कार पर अटैक कर देते हैं और स्कार को वहीं पर मार देते हैं। फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।